हेलो गाइस। मैं हूँ उत्तम, फ्लटर डेवलपर एंड करंटली वर्किंग ऑन मोस्टली फ्लटर ओनली। सो मेरा टोटल 6 to 7 years का एक्सपीरियंस है। और बिफोर फ्लटर मैं एंड्रॉयड नेटिव पे वर्क करता था, जो कि मेरा एक्सपीरियंस जावा पे भी है और कोटलिन पे भी है। सो लास्ट 3.5 years से मैं प्योरली फ्लटर पे वर्क कर रहा हूँ, राइट। सिंस लाइक फ्लटर जब से बीटा में था मैं एक्सप्लोर कर रहा था, उसके बाद प्योरली अभी फ्लटर पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसका कुछ मैं अभी रिसेंटली कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहा था, जहाँ पे मुझे कुछ चैलेंजेस फेस हुए थे, जहाँ पे नॉट चैलेंजिंग एक्चुअली बट यूआई कस्टमाइजेशन कुछ कर रहा था वहाँ पे। सो उसके कोई रिगार्डिंग इजी सॉल्यूशन नहीं है, और जो भी है वो कुछ प्लगइन्स है, बट स्टिल लाइक फुल्ली जो मुझे चाहिए था वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। एक ही कंटिन्यू मतलब एक कोई सिंगल प्लगइन से, राइट। सो फिर मैंने प्लगइन का यूज़ ना करके कुछ कस्टम क्रिएट कर सको वैसा कुछ ट्राई किया मैंने। सो यूजिंग द नेटिव कंपोनेंट्स ओनली, लाइक फ्लटर विजेट्स ओनली, बेसिक फ्लटर विजेट्स ओनली। सो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। सो मैं कुछ आपके साथ क्विकली कुछ शेयर कर देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या ट्राई कर रहा हूँ, राइट। सो ये मैंने कुछ बनाया, ठीक है। अगर आप भी अगर कुछ फेस करे हो और ये सब कुछ यूआई बनाना चाह रहे हो जिसमें कुछ टेबल कंटेंट हो, उसमें कुछ कॉलम्स हो जो स्टिकी रहे, प्लस हेडर भी स्टिकी रहे, उसका जो भी हेडर है वो, राइट, उसका फर्स्ट कॉलम स्टिक रहे, फिर एंड में कोई कॉलम हो वो भी ऐसे स्टिक रहे, और बीच का कोई कंटेंट स्क्रॉल हो वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली, राइट। सो अगर ये कोई सोल्यूशन आप फाइंड करने जाओगे ऑनलाइन कोई प्लगइन में, सो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्लगइन अभी अवेलेबल है या कुछ कर भी रहा है, तो मुझे मिला नहीं है, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग ही मैंने विथ यूजिंग लाइक विदाउट यूजिंग कोई प्लगइन, ये मैं अपने कस्टम विजेट हम कुछ यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। सो लाइक कस्टम विजेट ही बोल सकते हैं इसको हम, जो बनाया हो, राइट। सो मैं यही सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप भी विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन ये सिंपल सा ये जो यूआई है जो यूजिंग द नेटिव विजेट्स आप बना सकते हो, जो भी विजेट अवेलेबल है विद इन फ्लटर फ्रेमवर्क ओनली, राइट। सो या लेट्स ट्राई दिस विदाउट वेटिंग और वेस्टिंग टाइम, राइट। ओके, सो मैं क्विकली एक मिनट मैं ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, एंड मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। सो आप चाहे तो कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, आईडी कोई भी। मोस्टली लोग आजकल VS कोड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले से ही एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ जब से इक्लिप्स था उस टाइम से। सो मेरा ग्रिप एंड्रॉइड स्टूडियो में है, सो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। और ऑल्सो लाइक मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स भी इक्लिप्स के यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो के नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस उस पर किया हूँ मैं मोस्टली। सो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कस्टम कस्टम विजेट कर लेते हैं, ठीक है। कस्टम विजेट, प्रोजेक्ट का नाम हो गया फिनिश, डायरेक्टरी क्रिएट के, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, रेडी। वी कैन स्टार्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली रन राइट फर्स्ट।
सो फर्स्ट टाइम के लिए मे बी कुछ टाइम लेगा ज़्यादा बिल्ड होने में, राइट. देन सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स आई थिंक इट विल रिड्यूस्ड. इंस्टॉल्ड. सो मैं पहले तो इसका व्यू मोड चेंज कर लेता हूँ. व्यू मोड हो गया, इसको कर देता हूँ मैं फ्लोटिंग, ताकि मैं इजीली इसको कहीं पे भी ड्रैग इन कर सकता हूँ. ठीक है, ये हो गया मेरा. Now, ये डिवाइस फ्रेम भी निकाल देता हूँ, अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ठीक है. ओके. सो क्विकली अभी मैं कुछ आप फ्लटर पे विजेट कैसे बना सकते हो वो सब उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा. आई होप कि आप सब लोग एक्सपीरियंस ही हो तभी मेरा वीडियो में आया हो, राइट. और मैं भी ऐसा कोई प्रो डेवलपर नहीं हूँ, राइट. एक्सपीरियंस जैसे 6 to 7 years का है, बट स्टिल आई एम लर्निंग फ्लटर एंड मैनी थिंग्स, राइट. बिकॉज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिस पे आप 100% आपका नॉलेज हो, राइट. सो मे बी डेली डेवलपमेंट करता हूँ, उसी से नई नई चीज़ें कोशिश करता रहता हूँ सीखने की, लर्न करने की. ठीक है. सो फर्स्ट मैं फ़ाइल बना देता हूँ जिसका नाम कर लेते हैं हम कोई भी एक स्क्रीन, जैसे कि कस्टम विजेट और कस्टम टेबल. ठीक है. इसको मैं यूज़ करता हूँ एज अ क्रिएट करता हूँ स्टेटफुल विजेट कस्टम टेबल. सो क्विकली हमने एक स्टेटफुल विजेट क्लास बना ली है. ठीक है. और इसको मैं असाइन कर दूँगा यहाँ पे एज अ होम एंट्री पॉइंट फॉर फ्लटर एप्लीकेशन कस्टम टेबल. ठीक है. इसके डालते थे कौन, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर या कुछ पास नहीं करा, स्टेटिक है. ठीक है. और फिलहाल इसमें कुछ है नहीं कंटेनर, तो कुछ एम्प्टी ना रहे इसलिए कुछ कर लेते हैं. सो मैं यूज़ करूँगा स्केपफोल्ड एंड बॉडी, राइट. कुछ दिखे उसके लिए मैं सेंटर विजेट ले लेता हूँ, उसमें कुछ सिंपल सा टेक्स्ट ले लेता हूँ. फर्स्ट विजेट, ओके, लिया एंड क्लिक कर लेते हैं. हाँ. सो ये हमारा फर्स्ट विजेट, मतलब सिंपल सा एक कस्टम विजेट कर लिया जिसमें हम मॉडिफाई करके जैसा कि मैंने कस्टमाइज टेबल भी बनाया था वैसा हम कुछ बनाएंगे. और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वो भी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन्स, अवेलेबल प्लगइन्स, राइट. अगर आपको अपना ही कुछ बनाना है तो. बाकी अगर आपको मोस्टली प्लगइन्स है उसके भी यूज़ कर सकते हो आप बनाने में, बट शायद वो ज़्यादा फाइल्स अपने लेके आएंगे. कोडिंग मतलब आपकी एप्लीकेशन साइज़ थोड़ी हैवी होगी, ऐसा हो सकता है. बट अगर आपको उस चीज़ों में नहीं जाना है तो ये सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो. और बाकी मैंने जो जो आपको दिखाऊंगा उस वे में भी कर सकते हो, और अलग वे में भी बहुत से लोग करते होंगे ट्राई. ठीक है. क्योंकि फ्लटर एक पूरे विजेट से ही बनता है सारे, राइट. सो इतने सारे विजेट है कि पता भी नहीं होता कौन कौन से विजेट क्या सही पे फिट होते कभी कभी. ठीक है. सो आप भी कभी भी कोई भी विजेट यूज़ करके ऐसा कुछ बना सकते हो. बट फ़िलहाल मैं जो भी यूज़ करने वाला हूँ उसका क्विकली आपको यहाँ पे मैं एक समरी के लिए लिख लेता हूँ. एक तो मैं यूज़ करूँगा डेटा टेबल. ठीक है. उसके बाद मैं रहूँगा स्क्रॉल कंट्रोलर. ठीक है. सो मोस्टली डेटा टेबल एंड स्क्रॉल कंट्रोलर के यूज़ से मैं कर लूँगा. और रहेगा रो कॉलम. सो मोस्टली मैं सिंपल यही विजिट यूज़ करके जो मैंने दिखा उस काइंड ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एक जैसे कि रो है. ठीक है. क्योंकि हमें एक टेबुलर व्यू चाहिए जिसमें फर्स्ट हमारी जो कॉलम हो वो भी स्टिक रहे, दैन मिडल की भी जितनी
कॉलम्स और है राइट, वो स्क्रॉलेबल होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल, एंड देन लास्ट में कॉलम रहेगी जो भी स्टिक रहेगी राइट, उसको भी हमें स्क्रॉलेबल नहीं करना है, ऐसा कुछ कंटेंट बनाना राइट। सो मैं फर्स्ट ले रहा था वो रो, ठीक है। रो में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट एज डेटा टेबल, ठीक है। सिंपल, अभी कुछ मैं इसमें रो या कॉलम नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी सिंपल सा डेटा टेबल, एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये डेटा टेबल हो गया लेफ्ट साइड का, ये हो गया मिड, ये हो गया एंड वाला, ठीक है। इसको नाम देता हूँ स्टार्ट, कोई चीज़ का, ठीक है। सो अभी हमें फर्स्ट जो है लेफ़्ट वाला वो हमें पता है कि स्टिक रहेगा अपना कॉलम, देन लास्ट का भी पता है कि वो भी राइट हैंड साइड में स्टिक रहेगा राइट। बट जो बीच में जो मिडिल कॉलम्स जो भी आएंगी अपने पास, वो मल्टीपल कॉलम्स हो सकती है राइट, जो पॉसिबल है कि इतने पोर्शन में फिट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बची जितनी भी सारी स्पेस है वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, और उसको हम स्क्रॉलेबल में डाल देंगे, ताकि अगर मल्टीपल कॉलम्स हो जाए जो इतने स्पेस में फिट ना हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल में आ जाए राइट। सो उसके लिए उसको पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मीट वाला टेबल है उसको कर लेंगे एक्सपांडेड में रेप, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि फर्स्ट एंड देन फर्स्ट विजिट, सॉरी फर्स्ट कॉलम, देन जो मीट वाला जितना भी पोर्शन है वो पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एक कंटेनर में रैप कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको टेम्पररी एक कुछ कलर ले लेते हैं, लेट्स से ग्रीन, ठीक है। इसको मैं क्विकली करता हूँ रिलोड, ये रख दिया, क्या चाहिए इधर, इसके ऊपर तो लिया है हमने बॉडी, एक्सपांडेबल वीडियो में करना पड़ेगा शायद, डेटा कॉलम्स इज एम्प्टी, कॉलम्स इज नॉट एम्प्टी, ओके। मतलब कुछ ना कुछ हमें कॉलम देनी पड़ेगी टैब, ओके कोई नहीं, कर लेते हैं डेटा कॉलम्स, कह रहा है कि डेटा कॉलम के बगैर टेबल नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी टेबल की कॉलम ले लेते हैं हम, ठीक है। अभी टाइम हमारे 3 कॉलम आ गए 3 टेबल के साथ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट वाला भी आ गया, मिड वाला भी आ गया, राइट वाला भी आ गया। अभी हमें क्या करना है कि एक कॉलम को लेफ़्ट साइड स्टिक करना है, और सही जो एक कॉलम है जो लास्ट वाली उसको यहाँ पे स्टिक करना है, और बाकी का कंटेनर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल रखना है राइट। सो उसके लिए जो मिड वाला पोर्शन है उसकी हम पीस जो भी बच रही है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं राइट। सो उसके लिए हम उसको रैप कर देंगे एक्सपांडेड से, ताकि वो जितने भी स्पेस बच रही है वो पूरी ऑक्यूपाई करके मैच कर ले अपने पेरेंट के साथ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये एक कॉलम हो गई यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम हो गई यहाँ पे, और ये मिड वाला टेबल जो है राइट पोर्शन, उसमें हमने एक ही कॉलम डाली है, तो फिलहाल वो यहीं पे पड़ा है लेफ्ट लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँगा, ठीक है, एप्पल मिड कर लेता हूँ मैं बनाना, ठीक है, इसका नाम दे दिया। ये देखो सेकंड आ गया। अब इसने क्या किया कि इसके पास टोटल स्पेस जो टेबल की है वो इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं इसको कर लेता हूँ ग्रेप, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, कंटेनर, ठीक है, कलर, हाँ सी। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपांडेड अंदर है वो कंटेनर बाहर है, सो हमें कंटेनर यहाँ करना पड़ेगा, और इसको ठीक है। सो ये हो गया पूरे साइज इसने ऑक्यूपाई। अभी ये क्या हो रहा है कि स्टेटस बार के अंदर जा रहा है पूरा अपना कंटेंट, ठीक है।
सो उसके लिए बॉडी को जो भी कंटेंट है उसको हम रैप कर लेते हैं सेफ एरिया में, ताकि अपना कंटेंट जो है ये स्टेटस बार के अंदर ना जाए। ठीक है, हो गया। सो ये फर्स्ट अपना हो गया टेबल, उसके बाद मिड वाला टेबल हो गया, उसके बाद लास्ट वाला। सो फर्स्ट और जो लास्ट है, मतलब जो लेफ्ट लाइन है और राइट लाइन है, उन दोनों को हम स्टिक रखेंगे, और बाकी का बीच वाला जितने भी टेबल का कंटेंट है उसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल रखेंगे, राइट। सो फिलहाल हमारे पास अभी दो ही कॉलम है, राइट, और टेबल की साइज़ बहुत बड़ी है, तो उसने ऑटोमेटिकली जितनी भी स्पेस मिल रही थी उसमें डिवाइड बाई 2 कर लिया। ठीक है, तो एक कॉलम का इतना स्पेस दिया, सेकंड का इतना। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं उसमें मल्टीपल कॉलम ऐड करने की। फिलहाल मैं कुछ भी नाम कर लेता हूँ, कैट दिल्ली एग्जाम्पल। ये मेरे कुछ भी सेट कर रहा हूँ अभी के लिए, गर्ल डबल। ओके, सो अपने पास इतने कॉलम आ गए, तो इसने इक्वली स्पेस ऑटोमेटिकली असाइन करके उसको एडजस्ट कर लिया जितनी भी टोटल अवेलेबल विथ थी उसमें। ठीक है, अभी अभी भी ये कंटेंट पूरा स्क्रॉल नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे कॉलम अभी फिट हो रहे हैं यहाँ पे जितने हमने दिए है उसमें। स्टिल में कुछ और ऐड करता हूँ कॉलम्स से। अभी अभी भी इसने फिट कर लिया, क्योंकि इसके पास इतना ही विथ था। ठीक है, तो इसमें और ही एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं कुछ और ऐड करता हूँ, मिडल मिडल टू। ओके, अभी आप देखोगे तो अभी क्या हुआ सिचुएशन यहाँ पे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ज़्यादा। हाँ देखो, ये मिड टू अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी विथ अवेलेबल साइज़ नहीं थी। ठीक है, तो ये फिट नहीं हो रहा है, तो ये ओवरलैप हो रहा है, पिक्सल ओवरलैप होगा। ठीक है, ओवरलैप। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा हमारा मिडल पोर्शन का जो भी एरिया है, राइट, उस चीज़ को हम स्क्रॉलेबल कर देंगे। मतलब कि स्क्रॉलेबल मतलब कि विथ हमारी इतनी है, बट इतने पोर्शन में वो कंटेंट ज़्यादा भी हो रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल में डाल देगा। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, जो हमारा एक्सपांडेड जो कंटेनर है पूरा, ठीक है, इसके डेटा टेबल को हम कर लेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल से, और उसका स्क्रॉल डायरेक्शन है वो कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, ताकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आगे करता हूँ। अब देखो तो वो और जो पिक्सल ओवरले हो रहे थे वो एरर निकल चुकी है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होने लगा। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि हमारा एक टेबल काइंड ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में उस टिक है, जो बीच में जितनी भी कॉलम है वो स्क्रॉल हो रही है हॉरिजॉन्टली, और लास्ट में भी एक कॉलम है जो भी स्टिक रहेगी। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली या कोई स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, सो अभी तक मोस्टली जो प्लगइन्स अवेलेबल है उसमें मैंने देखा है कि या तो उसका फर्स्ट कॉलम होता है वो स्टिक रहता है, और जो हेडर होता है वो स्टिक रहता है, राइट। बट मुझे कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसमें मुझे फर्स्ट कॉलम भी स्टिक चाहिए था, एंड जो एंड में जो राइट हैंड साइड में जो कॉलम है वो भी ऐसे स्टिक चाहिए था, राइट। और बीच में जितने भी कॉलम्स हो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने लगे, ऐसा कुछ मुझे चाहिए था, जो मुझे मिला नहीं कहीं पे ऐसे प्लगइन के वे में, राइट। सो मैंने कुछ ट्राई किया कस्टमाइज़ करने का। ठीक है, मतलब अवेलेबल एग्जिस्टिंग विजेट्स के थ्रू ही। ठीक है, सो ये मैंने फर्स्ट ये रो लिया एक में इसमें ऐसे, राइट, इसमें एक डेटा टेबल लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्टिक रहेगा, फिर मिड में एक टेबल अलग लिया, उसको रैप करिए सिंगल चार्ट से, पूरा विथ ऑक्यूपाई हो एक्सपांडेड में रैप करके, ताकि ये स्क्रॉल हो जाए। ठीक है, और वापस एंड में भी एक डेटा टेबल ले लिया। सो डेटा टेबल इसलिए क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आप दो कॉलम भी स्टिक करना चाहते हो, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दो या तीन कॉलम स्टिक करना चाहते हो, यहाँ पे दो करना चाहते हो, राइट। सो इजीली आप उसमें ऐड और रिमूव कर पाओ। ठीक है, और इसमें आप कोई भी एक्शंस भी जिससे जैसे डेटा टेबल मल्टीपल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, तो सारे वो यूज़ कर पाओ। सो बेटर कि डेटा टेबल ही यूज़ करें ऐसा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग डेटा टेबल ही यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉसिबल हो। ठीक है, पर मैंने देखा है कि काफ़ी डेवलपर डेटा टेबल के यूज़ ना करके उसको एज अ लिस्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है,
एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर रो लेंगे, उसकी हर एक की कॉलम बनाएंगे अपने मतलब कस्टमाइज़ करके। सो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और आपको हैंडल करने में भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी, ठीक है। सो मैं ये कहूँगा कि आप पॉसिबल हो उतने वे में डेटा टेबल यूज़ करो जहाँ पे आपको टेबुलर व्यू में ही डेटा कुछ दिखाना है, ठीक है। क्योंकि फ्लटर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है डेटा टेबल, सो उसने बहुत सारे उसमें फंक्शनलिटी डाल के दिए, काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल भी है उसमें, ठीक है। कस्टमाइजेबल इन द सेंस कि आप इसका कलर दे सकते हो, कंटेंट का कलर दे सकते हो, देन इस पर क्लिक इवेंट ले सकते हो, वैसी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको कोई शॉर्टिंग करना है कुछ चीज़ों पे कॉर्नर्स पे, सो इजीली प्रोवाइड कर सकते हो आप उस पर वो सारी इवेंट्स, ठीक है। सो फिलहाल हमने इतना बनाया, ठीक है। इसमें रो लिया और इसमें हमें अभी टाइटल ही दिया है, ठीक है। कॉलम्स दिए हैं, कॉलम के टाइटल दिए, ठीक है। अभी हमने कंटेंट कुछ भी नहीं दिया। सो अब हम उसमें ऐड करते हैं कुछ कंटेंट, ठीक है। सो फर्स्ट मैं ट्राई करूँगा लास्ट वाला जो अपना रो है उसके लिए। सो इसमें मैं लिख देता हूँ एल आगे और एल एप्पल, ताकि इजीली पता चले कि लास्ट वाला है, ठीक है। इसको मैं रिलोड करूँगा, आ गया एल, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें मैं एफ़ लगा देता हूँ आगे। सो ये हो गया एफ़। और बाकी मिड में मेरे साथ मेरे पास जितने भी है उसमें आगे मैं एम लगा देता हूँ, ठीक है। और डिलीट कर लेते हैं। तो ये बीच वाले जितने हैं उस सब में एम आ गया, ठीक है। वैसे भी कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं जिससे इजीली आइडेंटिफाई हो कि कौन सा बीच वाला पोर्शन है और कौन सा लास्ट और कौन सा फर्स्ट वाला। सो बेटर मैं यही एक्चुअली करूँगा कि कलर ही सेट कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल का हेडर कलर, सो हेडर रो कलर आप सेट कर पाओगे जिससे आपके जो हेडर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे मटीरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल, कलर एंड वाले का मैं ट्राई करता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और सेम वे में फर्स्ट वाले को भी दे देता हूँ कुछ कलर। सो फर्स्ट वाले का कलर मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। ओके और रिलोड। सो आप देख सकते हो कि इसका कलर फर्स्ट जो टेबल जो बनाया हमने ऐड किया है रो में उसका हो गया ग्रीन कलर, तीन बीच वाले का जो भी जितना कंटेंट है उसका हो गया ब्लू, और लास्ट वाले का जो है उसका हो गया ऑरेंज। सो इसको मैं शेड हटा देता हूँ ताकि ये हेडर है तो थोड़ा डार्क लगे, ठीक है। बीच वाले में भी हटा देते हैं, ओके। अब हम ट्राई करते हैं इसमें कंटेंट ऐड करने की। फर्स्ट टेबल में हम उसकी रोज ऐड कर लेते हैं। तो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ डायरेक्टली स्टैटिक डेटा के साथ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्टैटिक कंटेंट हो तो स्टैटिक पास कर सकते हो, लेकिन डायनामिक होगा तो यहाँ पे लिस्ट की जगह पे आप अपना लॉजिक डाल सकते हो कुछ भी डायनामिकली डेटा रेंडर करने के लिए, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ऐसे स्टैटिक कंटेंट पास कर दूंगा। तो मैं सिंपल लिस्ट डॉट जनरेटर यूज़ कर लेता हूँ, उसकी लेंथ दे देता हूँ 100, फॉर एग्जांपल 100 रोज रहेगी मेरे लिए, ठीक है। ताकि कुछ ज़्यादा दिखे अपने पास स्क्रॉल करने के लिए कंटेंट। और लिस्ट कर दिया, ये हो गई मेरी रिटर्न करने के लिए डेटा रो, ठीक है। इसमें सेल रहेंगे डेटा रो के, हर एक रो में कितने सेल है, राइट। सो फर्स्ट टेबल में अपने पास एक ही कॉलम है विच मीन्स कि हमारा एक ही सेल रहेगा, ठीक है। सो उसमें रहेंगे डेटा सेल, उसका चाइल्ड होगा, मैं सिंपल एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं कर लेता हूँ इंडेक्स जो हमें मिल रही है। तो एक तो मैं इंडेक्स ले लूँगा ताकि हर एक में कुछ यूनिक वैल्यू दिखे। उसके बाद कॉलम, देन एफ, सेम जो कॉलम का नाम है वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और पॉपुलेट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देख पा रहे तो सारे फर्स्ट कॉलम के अंदर सारी रोज़ हमें मिल गई, ठीक है। सो फिलहाल ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉलेबल नहीं होता, ठीक है। सो कोई नहीं,
उसका भी करेंगे हम आगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने रो का सेटअप किया फर्स्ट टेबल के लिए, अभी हम करेंगे मिड वाला जो टेबल है उसके लिए सेम। सो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ये आप सब सीधा ही आप कॉपी कर सकते हो ऐसे, और आप कोई पास कोई डायनामिक हो तो उसके लिए अलग से लॉजिक आप अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सो ये मैंने सेम 100 रोज ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास जो सेल होंगे वो कुछ ज़्यादा है, डेटा सेल्स, ठीक है। कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 सेल्स हो गए अपने पास एक रो के अंदर। तो 11, ठीक है। इसका नाम भी हम कर लेते हैं सेम एम करके, ताकि पता चले कि ये मीट वाला कंटेंट है। वैसे ऑलरेडी हमने कलर कॉम्बिनेशन तो चेंज कर ही दिया है, सो बेटर आइडिया हो ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिर्फ आगे का नाम ही चेंज करता हूँ, बाकी जो भी हो रहने देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। हाँ, सो अगर आप इसको देखोगे सो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी होने लगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में डाल के रखा है, राइट। सो ये हो गया, और इसका कलर पूरा इतना ब्लू आया तो थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि इसके कंटेनर को ही हमने दे रखा है कलर, तो बेटर कि हम कंटेनर को रिमूव कर लेते हैं, सीधा डेटा टेबल को ही हम दे देते हैं रो कलर मटीरियल स्टेट प्रॉपर्टी कलर्स डॉट ब्लू। दैन हम करेंगे डेटा रो कलर, मतलब जो भी अपने रोज है उसका कलर सेट कर पाएंगे इसमें, और इसको कर लेता हूँ थोड़ा मैं लाइट ब्लू शेडेड। अगर आप हम करेंगे तो हाँ, ये हो गया इसका, ठीक है। और सेम वे हम यहाँ से भी कर लेते हैं, फर्स्ट टेबल है उसको भी कलर कुछ अलग कर लेते हैं, ग्रीन उसके डेटा टेबल का। सो फर्स्ट और सेकंड टेबल हमने प्रिपेयर कर लिया है विथ डेटा कंटेंट, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो सेम वे में क्विकली लास्ट टेबल का भी डेटा रोज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे हो गए लास्ट के, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक की जगह पे एल, ताकि वो उसका डेटा पता चले, और उसको कलर भी अलग कर लेता हूँ इससे। यहाँ पे कर लेते हम डेटा रो कलर, ठीक है। करते हैं रन। हाँ, सो ये हमारा कुछ टेबल जैसा मतलब विजेट एक बन चुका है, जिसमें फर्स्ट जो अपनी कॉलम है वो भी स्टिक है, लास्ट कॉलम है वो भी यहीं पे स्टिक है, और बीच वाले जितने कॉलम्स है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं, राइट। बट अभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमने जो लिस्ट ऑफ रोज दिए से वो हमारे पास 100 है, राइट, और यहाँ पे अभी विजिबल है सिर्फ 15, राइट, 15 उतने। सो इस पूरे एरिया को हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा, ताकि जितने भी हमारे पास रोज सारे विजिबल हो पाए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पूरा रो लिया है, ठीक है, उस पूरे रो को ही हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा ब्रेक कर लिया, ट्राई करते हैं हॉरिजॉन्टली, सी। सो जैसे ही सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल से हमने पूरे अपने रो को ब्रेक कर लिया, ये सारा का सारा कंटेंट वर्टिकल भी स्क्रॉल होने लगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो गया, इसमें फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम स्टिक भी है, सो आपको यही लगेगा कि एक सिंगल टेबल व्यू है जिसमें फर्स्ट कॉलम एंड देन लास्ट कॉलम वो स्टिक है, और बीच वाली जितनी भी कॉलम से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रही है, प्लस में वर्टिकल स्क्रॉल भी हो रही है, ठीक है। अभी इसमें मुझे एक और इश्यू आ रहा था, इसके बाद इतना तो मैंने कर लिया था, ठीक है।
अब ये प्रॉब्लम मेरी है कि जैसे मैंने स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, वर्टिकली, अब मुझे यूज़र को दिखाना है कि इस कॉलम का नाम क्या है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? सो यहाँ पे विजिबल नहीं, क्योंकि ये इश्यू है। डेटा टेबल अगर आप यूज़ कर रहे हो, राइट, तो डेटा टेबल में इतनी सारी चीज़ें तो इजीली पॉसिबल है, ठीक है। बट डेटा टेबल में अभी ओपन इश्यू अगर आप ढूंढने जाओगे तो एक ये है कि इसका जो हेडर है वो स्टिक नहीं रहता, ठीक है। और इसी के लिए लोगों ने बहुत सारे मतलब प्लगइन्स अवेलेबल है जिसमें ये फंक्शनैलिटी दी है कि मतलब ये फीचर ऐड करके रखा है कि वर्टिकल स्क्रॉल में उसका जो टेबल का हेडर है वो स्टिक रहेगा, ऐसा। सो मैं इसका भी सॉल्यूशन मतलब करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने कुछ उसको अलग वे में ट्राई किया जो मुझे उससे मिल गया था सॉल्यूशन। सो मैं अब वो ट्राई करूँगा आपको सिखाने की कि उसको कैसे कर सकते हैं हम यूजिंग द सिंपल विजेट्स ओनली, राइट। हमें कोई थर्ड पार्टी विजेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ तक आई होप कि सब लोग आप सब मतलब गेट कर पा रहे हो कि क्या किया हमने यहाँ पे, राइट। सिंपल हमने एक रो लिया है फर्स्ट, ठीक है। उस रो में 3 डेटा टेबल विजिट लिए हैं। फर्स्ट वाला है, दैन सेकंड वाला है वो मिड में, और थर्ड वाला है वो यहाँ पे राइट में, राइट। सो बीच वाले को हमने क्या किया, एक्सपांडेड से रैप कर लिया ताकि पूरा जितना भी एरिया हो हमें ऑक्यूपाइड मिले, ठीक है। ताकि फर्स्ट और जो लास्ट वाली जो है अपनी कॉलम वो स्टिक रहे, ऐसा लगे अपने, और बीच में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, ठीक है। सो अभी हमने वर्टिकल स्क्रॉल भी कर लिया है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कर लिया है, राइट। अभी हमारे यहाँ इश्यू ये है कि हमें स्टिक टाइटल भी चाहिए, उसका हेडर जो है वो स्टिक रहना चाहिए यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो, ठीक है। सो वो यूजिंग डेटा टेबल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेटा टेबल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप ये स्टिक रख पाओ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ये पूरा जो अपना विजेट है, जो रो हमने बनाया, ठीक है, और सिंगल सेल में उसको रैप करके रखा है, उसको मैं क्या करूँगा, एक पूरे स्टेक में कर लूँगा, ठीक है। स्टेक में करने के बाद मैं वापस से सेम हायरार्की में, मतलब जो हमने एक रो लिया है उसके बाद उसके अंदर 3 टेबल लिए, उस वे में मैं सेम 3 टेबल लूँगा, उसका सिर्फ हेडर ही दूंगा, उसको मैं कोई उसका कंटेंट पास नहीं करूँगा, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे एक हेडर मिल जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक टेबल और होगा जिसका सिर्फ हेडर हमें विजिबल रहेगा, ठीक है, और वो स्क्रॉलेबल नहीं होगा। तो क्या उससे क्या होगा कि स्टेक में है तो इस टेबल जो हमने अभी करंट बनाया हुआ है उसके ऊपर एक और टेबल रहेगा जिसका हम सिर्फ हेडर विजिबल करेंगे, बाकी का कंटेंट जो पूरा है वो नीचे ऑलरेडी विजिबल हो रहा है वही रहेगा, ठीक है। सो कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स क्विकली, मैं क्या करता हूँ, पूरा जो व्यू है ये सिंगल चाइल्ड वाला उसको मैं रैप कर लेता हूँ स्टेक में, स्टेक विजेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू चिल्ड्रन, ठीक है, ये हो गया अपना। और सेम वे में जो हमने अभी करंट बनाया है उसका मतलब एक मैं अलग से विजेट बना लेता हूँ, जो विजेट बना लिया उसको वहीं पे मूव कर लेता हूँ। हाँ, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो एक रो है उसमें हमारे पास अभी 3 डेटा टेबल है, और से जो मिड वाला है वो एक्सपांडेड है ताकि पूरी ऑक्यूपाई। सो ये मैं स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रक्चर है अपना उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और स्टेक में नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक ये पूरा अपना जो बना हुआ जो भी ये विजेट का है स्ट्रक्चर, वो सेम स्ट्रक्चर उसने उसके ऊपर एक ओवरले कर लिया, ठीक है। अब उस ओवरले में हमें क्या चाहिए कि सिर्फ टाइटल ही चाहिए उसका, मतलब जो हेडर पार्ट है वही पार्ट चाहिए। नीचे का कंटेंट अपने को जो हमारे पास है वो एक ही बार हम रेंडर करेंगे, क्योंकि हमें अपना सिर्फ हेडर ही स्टिक रखना है, राइट। सो उससे होगा क्या कि उसमें से हम कंटेंट रिमूव कर देंगे तो उसके पास कंटेंट होगा नहीं, तो कुछ स्क्रॉल करेगा नहीं, और उसका जो हेडर जो एरिया है वो ऐसे विजिबल यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। सो इसमें से मैं क्या करूँगा, इसकी जो रोज़ है हमारे पास वो रोज़ सारी एम्प्टी कर दूँगा, जो तीनों टेबल्स है उसकी, ठीक है। सो इसकी भी रो मैं हटा लेता हूँ, और ये थर्ड टेबल है उसकी भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमने कर लिया। अभी मैं क्विकली रन करता हूँ, देखते हैं कि
कुछ मिलता है कि नहीं। हाँ देखो, सो ये जो नीचे हमने उस मतलब स्टेक में जो हमने एक और टेबल डाला, एक और रो बनाई, उसमें 3 टेबल किए, ठीक है, सेम कॉलम के साथ, सो वो हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ पे। और वो यहाँ पे स्टिक ही पड़ा है, ठीक है। इसके पीछे जो था वो तो ऐसे स्क्रॉल हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक हमें मिल गया जिसके जो कॉलम के टाइटल्स है वो ऐसे फिक्स यहाँ पे पड़े रहेंगे, ताकि हम जब स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, सो हमें लुक एंड फील वही मिलेगा कि ये जो ऊपर वाला हमारा जो हेडर है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टिक पड़ा है। लेकिन यहाँ पे भी दो दो तीन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक तो ये कि अगर आप देखोगे तो ये कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, जो हेडर है उसका, फिर जो कंटेंट है उसका, ठीक है, फर्स्ट तो ये। सेकंड, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ ये कंटेंट ही स्क्रॉल हो रहा है, ये हेडर स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। हेडर अलग से स्क्रॉल हो रहा है, कंटेंट अलग से स्क्रॉल हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी कुछ रिसर्च करके रखा है कि ये हम, जैसे कि हमें ये स्क्रॉल करना है, ठीक है, इसके साथ कंटेंट के साथ इस हेडर को भी हमें साथ साथ स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों स्क्रॉल को सिंक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब भी अगर कोई यूज़र स्क्रॉल कंटेंट स्क्रॉल करे तो उसका हेडर भी उसके साथ साथ स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। सो उस चीज़ पे हम बाद में आएंगे, लेकिन फर्स्ट हम ये सोल्व करेंगे कि ये जो जितने भी कॉलम्स हमारे पास हैं, जो डेटा कॉलम्स है, और जो ये सेकंड हमने स्ट्रक्चर बनाया टेबल का, उसके कॉलम्स के बीच हमारे पास मैच नहीं है, ठीक है। सो उसको मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास डेटा कॉलम है और जो हेडर कॉलम है, उसको एक विड्थ देनी पड़ेगी फिक्स, कि मेरी जो फर्स्ट कॉलम है उसकी विड्थ इतनी रहेगी, देन जितने भी हमारे पास कॉलम्स है, सारे कॉलम्स के विड्थ हमें फिक्स करने पड़ेंगे कुछ कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हो और सब किसी इक्वल भी दे सकते हो, बट कुछ एक वैल्यू चाहिए जिसके बेस पे हम हेडर के कॉलम्स और डेटा कॉलम्स जो है उन सब के विथ फिक्स कर पाएँ, ठीक है। सो बेटर मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले एक मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। सो ज़्यादा इजी रहेगा अपने लिए। डार्ट नाम दे देता हूँ डेटा, सॉरी इसका नाम दे देता हूँ टेबल कॉलम्स, ठीक है। एक क्लास बना लेते हैं टेबल कॉलम्स करके, उसमें कॉलम्स में हमारे पास क्या रहेगा, एक तो टाइटल होगा जो भी कॉलम का है वो, ठीक है। सेकंड उसकी हम विथ स्पेसिफाई करेंगे, सो मैं डबल ले लेते हैं यहाँ पे, डबल विथ, ठीक है। और ये एरर दे रहा है क्योंकि ये हमने कुछ वैल्यू दी नहीं, तो इसको नलेबल करना पड़ेगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर बना लेते क्विकली ताकि इसकी वैल्यू हम पास कर पाएँ। कर्ली ब्रेसिस में ये ऑप्शनल रहेगी, ठीक है, विथ, क्योंकि नलेबल है ऑलरेडी, एंड टाइटल, ठीक है। ये हो गया अपना एक मॉडल जिसमें से हमने ये कॉलम की टाइटल और कॉलम की विथ मिल जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल कि अभी हमने स्टैटिक पास कर लिए, उसको हम एक मैं कॉन्स्टेंट्स भी बना लेता हूँ जिससे हम पूरा लिस्ट प्रिपेयर करके यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसका नाम दे देता हूँ मैं टेबल डेटा हेल्पर, ठीक है। क्लास क्रिएट कर लेता हूँ टेबल डेटा हेल्पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्टैटिक बना लेता हूँ जिसमें हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे अपनी कॉलम्स का, ठीक है, वो जो टेबल मॉडल जो हमने बनाया उसका यूज़ करके। तो लिस्ट ऑफ टेबल कॉलम्स हम रिटर्न करेंगे इक्वल टू, ये लिस्ट हो गया अपना, ठीक है। सो इसका अभी नाम दे देते हैं, कॉन्स्टेंट है तो मैं के कर देता हूँ, के टेबल कॉलम्स लिस्ट, ठीक है। ये अपना लिस्ट है, ये अभी एम्प्टी है, इसको हम कुछ कर लेते हैं टेबल कॉलम्स, ठीक है। इसका टाइटल, सो इसकी वैल्यू हम जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है जितने कॉलम्स, वही मैं यहाँ पे लिख लूँगा फर्स्ट, और इसकी विड्थ भी मैं साथ साथ डिफाइन कर लूँगा। सो फर्स्ट कॉलम की मैं डिफाइन कर रहा हूँ 80,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं हम देख लेते हैं एक बार। आई बिलीव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद ये सारी जो भी होंगी वो मीट वाली रहेगी, तो इसका नाम मैं एम से स्टार्ट करता हूँ। अपनी हो जाएगी लास्ट में भी, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ चालू। इसका भी एप्पल कर लेते हैं, बनाना कैट टाइगर। सो मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी नाम असाइन कर रहा हूँ। आप अपना डायनेमिकली आप अपने जो भी टेबल कंटेंट में पास सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आप अपने कॉलम का नाम रख सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी ना दिए, और साथ में कॉलम की विड्थ अभी हमारे पास सबकी 80 है। सो उसको मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, अलग अलग कॉलम के विड्थ 90 कर लेते हैं, जिस हिसाब से कंटेंट अपने पास आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे गेट है, सो इसका हम करेंगे 60। एग्जाम्पल ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम इसका कर लेते हैं 120। फिर टाइगर इसको कर लेते हैं 70। ये मिला में 80 और 80, ठीक है। ये सब अपने पास सेट है, ओके। सो ये हो गया अपने टेबल के कॉलम्स, ठीक है। सो अभी हम सीधा उस टेबल कॉलम को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि अपने पास जो हमने स्टैक बनाया, राइट, जो नीचे का जो भी टेबल कंटेंट है उसके कॉलम्स, और जो ऊपर हम एक सिर्फ हेडर के लिए जो टेबल जो दूसरे बना रहे हैं उसमें सारे कॉलम्स के टाइटल एंड जो विड्थ रहेगी वो अपने पास सेम रहे सब में, ठीक है। सो फर्स्ट में जो अपने पास ऊपर जितने भी कॉलम्स है, जो यहाँ पे ऊपर जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो कॉलम हमें स्टिकी बना रहे हैं जो हेडर, उसके लिए मैं सेट कर रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। सो या तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे बाहर ही ले लेता हूँ, एक अलग विजेट ले देता हूँ तो आपको इजी रहे। टेबल हेडर करके नाम दे देता हूँ, टेबल हेडर, ठीक है। रिटर्न रो, ठीक है। सो रो में अगेन हमारे पास 3 टेबल है, एक लेफ़्ट वाला, एक सेंटर मतलब मिड वाला, और ये राइट वाला, ठीक है। सो इसका फर्स्ट हमने कॉलम दे रखा है, अब उसको कॉलम को हम कर लेंगे लिस्ट में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास बनाया हुआ है हेल्पर, टेबल डेटा हेल्पर डॉट के टेबल लिस्ट, क्योंकि स्टैटिक है तो हमें इजीली मिल जाएगा। और हम करेंगे गेट रेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी कॉलम्स है सारे यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट के लिए चाहिए एक ही, जो लिस्ट में से जो फर्स्ट कॉलम मिल रहा है वही। सो मैं क्या करूँगा, रेंज में से लिस्ट का रेंज ले लूँगा 0 2 1, ताकि मुझे ए लिस्ट में से फर्स्ट आइटम इटरेट करके देगा, ठीक है। बाद में करूँगा मैप, ठीक है, टू लिस्ट कर दूँगा ताकि ये लिस्ट रिटर्न करे, और मैप के अंदर मैं रिटर्न यहाँ पे कर दूँगा विजेट, जो कि रहेगा मेरा डेटा कॉलम, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट रहेंगे वापस से, और टेक्स्ट की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी इंडेक्स जो करंट मैपिंग में हमारी इटरेटर चल रहा है। सो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। सो ई डॉट हम ले लेंगे टाइटल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू नलेबल है, सो इसको नॉन नलेबल, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर लेते हैं एम्प्टी। सो अगर कोई केस में ये नल आए तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास टाइटल के अलावा एक विड्थ भी है उस कॉलम डेटा में, राइट। सो मैं क्या करूँगा,
ये पूरा जो टेक्स्ट विजेट हम रिटर्न कर रहे हैं उसको रैप करूँगा साइज बॉक्स से, ठीक है। साइज बॉक्स से मैंने रैप कर लिया। रैप करने के बाद मैं उसको विड्थ दे दूँगा। विड्थ कौन सी दूंगा, जो हमने ऑलरेडी एक लिस्ट प्रिपेयर किया है वहाँ पे जो विड्थ सेट की है वही विड्थ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ई डॉट विड्थ, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पास कर लूँगा, जो कि हमारे केस में वैल्यू है ही सब में, सो ये कभी केस होगा नहीं, बट स्टिल एरर थ्रो ना करें, मैं उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करूँ, ठीक है। सो ये हमारे होगा कॉलम, ठीक है, विथ 80। सो इसको एक बार हम रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है चेंज, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। ये पहले यहाँ तक था कॉलम, लेकिन अभी ये मैच कर रहा है, जो नीचे जो अपना पास कंटेंट टेबल दूसरा है उसको मैच कर रहा है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, सॉरी वो मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल हेडर तो पास करना ही भूल गए हैं स्टैक में, ठीक है। तो टेबल हेडर में पास कर दिया, टेबल हेडर तो वो स्टिक रहेगा, हाँ। सो अभी देखो, अभी ये हुआ कि जो एटीएम ने पास किया है और जो एक्चुअल कंटेंट है उसके विड्थ से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एटीएम दे रहे, वो एक्चुअल कंटेंट जो है वो कुछ 80 से कम विड्थ में फिट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 80 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फिक्स देनी है विड्थ। तो हम क्या करेंगे, सेम वे जो हमारा ऑलरेडी कंटेंट टेबल है उसको भी वही कॉलम्स दे देंगे उसी लिस्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉलम लिस्ट तो सेम ही रहेगा दोनों जगह पे, सिर्फ कंटेंट वो चेंज होगा। So, ये मैंने कर दिया, कॉलम दोनों जगह पे सेम। अभी अगर आप देखोगे तो इसने देखो मैच कर लिया, जो नीचे वाला जो कंटेंट का विड्थ है रो टेबल में, ठीक है। सो उस कॉलम और जो हेडर हमने किया है उसके फर्स्ट टेबल के कॉलम की दोनों की विड्थ सेम हो गई, तो इसने मैच कर लिया। और अगर अभी मैं फर्स्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली आपको ये लगेगा कि हाँ ये उसमें मैच हो रहा है, ठीक है। कहाँ चला गया अपना ऐप, कस्टम विजेट ये रहा, ठीक है। हाँ, पर अभी भी जो मिड वाले जितने भी कॉलम्स है उसके विड्थ कुछ अलाइन नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाले के तो क्विकली हम उसको भी कर लेते हैं अलाइन, ठीक है। सेम वे में ही हम करेंगे। सो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट ही चाहिए रेंज में। सो इसमें हमने फर्स्ट आइटम ले लिया, अभी बाकी बचे उसके लिए सेट करेंगे। सो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अभी हम जो बीच में जो एक्सपांडेड वाला है उसके सारे कॉलम्स के लिए करेंगे। तो ये अभी हमने जो स्टैटिक डिफाइन किए हुए कॉलम्स है उसको हम हटा देंगे, उसकी जगह पे आ जाएंगे हमारे डायनामिक कॉलम। सो यहाँ पे रेंज हम स्टार्ट करेंगे 1 से, और कहाँ तक करेंगे उसको हम करेंगे टेबल डेटा हेल्पर लिस्ट डॉट लेंथ -1, मतलब जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है वो तो है लास्ट वाले टेबल के लिए, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देंगे, बाकी बीच वाले जितने भी कॉलम्स हैं उसको हम यूज़ कर लेंगे। और सेम वे में उसमें भी टेबल डेटा कॉलम रिटर्न करेंगे, उसमें साइज बुक्स को रैप करके एक टेक्स्ट बुक्स लेंगे जिसमें टाइटल हम पास करेंगे डायनामिकली और विथ भी डायनामिकली, ठीक है। सो ये कॉलम अपना लिस्ट हो गया मिड वाले टेबल के लिए। सेम हम ऊपर जो हेडर दे रहे हैं उसमें भी वैसा ही करेंगे, ये स्टैटिक कॉलम्स हैं वो हटा देंगे हम, तो यहाँ पे भी सेम कॉलम हो जाएगी उसकी विथ हेडर टेबल के लिए, और जो कंटेंट टेबल उसके नीचे स्टैक में उसके मैच हो जाएगी। तो ये जो आपको थोड़ा सा भी अनअलाइन लग रहा है वो मैच हो जाएगा दोनों। रन करते हैं, ओके। कुछ एरर दे दिया, क्या है कि सेल्स लेंथ इज़ नॉट इक्वल, ओके। सो ये एरर ये कह रहा है कि जो हमने कॉलम डिफाइन किए हैं और उसके जो जनरेटेड डेटा कॉलम है दोनों के लेंथ इक्वल नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है बीच वाले टेबल के लिए, और यहाँ पे जो डेटा रो है उसमें जो सेल बन रहे हैं वो 3 6 9 10 और 11 बन रहे हैं, ठीक है। सो कोई नहीं, हम 2 यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं, इसको कर लेते हैं mid to
इसको कर लेते हैं मिड 3। ठीक है, अभी दोनों की लेंथ इक्वल हो गई तो अब ये चलेगा। ठीक है, सो अगर आप अभी देखोगे सो इसकी और इसकी लेंथ दोनों की इक्वल हो गई है। ठीक है, हेडर जो टेबल है उसका और अपने पास नीचे जो भी कंटेंट है उन दोनों के। ठीक है, सो ये इक्वल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सेम वे में लास्ट टेबल है उसकी भी एक बार कॉलम सेट कर लेंगे। ठीक है, सो लास्ट टेबल के लिए हम क्या करेंगे, सेम वे जैसे फर्स्ट में हमने दिया है टेबल का कॉलम, उसके लिए लास्ट टेबल को भी हम वैसे ही कॉलम असाइन कर लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 2 है उसकी जगह पे हम कर लेंगे टेबल डेटा हेल्पर लिस्ट डॉट लेंथ -1, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट वाला ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम टेबल डॉट लेंथ। तो लेंथ मतलब कि जो भी अपनी मैक्सिमम लेंथ है वो -1, सो -1 से लेंथ -1 से स्टार्ट करेगा और लेंथ तक मतलब हमें लास्ट वाली कॉलम सिर्फ ये वैल्यू देगा निकाल के। ठीक है, तो सेम वे हमारा जो हेडर है उसमें मैं यही रिप्लेस कर लेता हूँ और मैं इसको रन करके चला लेता हूँ। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे सो आपको लास्ट वाली कॉलम की सिर्फ कंटेंट और हेडर की भी सेम लग रही होगी और फर्स्ट वाले की, और बीच वाला जो है वो अलाइन नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा हेडर है और जो कंटेंट टेबल है, ठीक है, वो दोनों के स्क्रॉल अलग अलग चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टली तो स्क्रॉल हो ही रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, सो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे सिंक में चलाने की कोशिश। इसके पास भी स्क्रॉल है, इसके पास भी स्क्रॉल है हॉरिजॉन्टली, लेकिन उन दोनों को हम पास करेंगे स्क्रॉल कंट्रोलर। ठीक है, और उन दोनों के कंट्रोलर को सिंक में चलाएंगे ताकि क्या होगा कि हम जब भी कंटेंट को स्क्रॉल करें हॉरिजॉन्टली, उसके साथ साथ उसका हेडर भी स्क्रॉल हो जाए सेम वे में। ठीक है, सो उसके लिए भी ऑलरेडी फ्लटर में एक विजेट है जो मैंने ऑलरेडी सर्च करके, मतलब मैंने जब सर्च किया था तो मुझे ये मिला था कि लिंक स्क्रॉल कंट्रोल ग्रुप करके एक विजेट है। ठीक है, और इसको आपको एज अ प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क में ही है। ठीक है, गूगल का ही डेवलप किया हुआ। सो ये लिंक स्क्रॉल कंट्रोलर क्या करता है कि आप इसको जितने भी स्क्रॉल कंट्रोलर पास करते हो, ठीक है, उसको ये ग्रुप कर लेता है। ठीक है, ग्रुप इन द सेंस कि आप फिर जितने भी इसमें स्क्रॉल कंट्रोलर पास किए होंगे उस ग्रुप में, सो उसको सिंक में चलाएगा ऐसा। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं जैसे कि इसने एग्जांपल में दिया है कि एक लिंक रिकॉर्ड ग्रुप लिया है और 2 स्क्रॉल कंट्रोलर दिए, एक लेटेस्ट के लिए और एक लेटेस्ट के लिए, एक नंबर्स के लिए, राइट। और उसको इनिट में डिफाइन किया, फिर क्या किया कि दोनों को उस की वैल्यू ले ली है ग्रुप कंट्रोलर से ताकि इन दोनों को सिंक में चला पाएँ। ठीक है, सेम भी ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, रो में 2 लिस्ट ली है, उन दोनों को सिंक में चला रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, सो देखते हैं हम भी। मैंने ऐड कर लिया है तो अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया अपना भी, उसको इग्नोर करते क्योंकि ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। सो अभी हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट वाला जो है, ठीक है, ये तो वर्टिकल हमें करना ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रो है और रो के अंदर जो मिड वाला जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है फर्स्ट में, उसको क्या करना है, एक कंट्रोलर लेना है। सो पहले तो 2 कंट्रोलर हमें लेने पड़ेंगे स्क्रॉल कंट्रोलर, एक कंटेंट का और ऊपर जो हेडर है उसका। ठीक है, सो स्क्रॉल कंट्रोलर हेडर
एक हम ले लेंगे लिंक स्क्रॉल कंट्रोल ग्रुप जो हमने अभी सब्सक्राइब किया है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इसको यहीं पे हम कर लेते हैं डिफाइन, या तो लिंक कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनिट मेथड के अंदर ये जो हेडर है और जो डेटा स्क्रॉल कंट्रोल है उसको इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग कंट्रोलर ग्रुप, इसमें हम ऐड कर देंगे। सो ये हमें रिटर्न करेगा स्क्रॉल कंट्रोलर ही, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये लिंक कंट्रोलर से हमने लिया है, सो इन दोनों को सिंक में चलाएगा, मतलब मैप रखेगा। और एक को अलाइन कर दिया हमने, सेम वे हम ले लेंगे डेटा स्क्रॉल कंट्रोलर को भी, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो कंट्रोलर हो गए, एक हेडर टेबल के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और एक जो कंटेंट वाला है उसके लिए, ठीक है। दोनों को अभी हम असाइन कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला हो गया अपना कंटेंट वाला स्टैक में, इसको हम देंगे कंट्रोलर डेटा स्क्रॉल कंट्रोलर, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं सेम वे में जो हमने टेबल हेडर बनाया है, ठीक है। उसमें जो है एक्सपांडेड उसको भी दे देंगे, यहाँ पे कर लेंगे हेडर स्क्रॉल कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैच इसमें कर लिया, एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। ये अगर देखोगे आप तो जब भी हम कंटेंट का जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहे हैं उसके साथ साथ ये हेडर भी अपना है वो स्क्रॉल होने लगा, ठीक है। बट अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा, और ये वर्टिकल भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल हो रहा है बीच वाला कंटेंट, और अगर वर्टिकल स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा जो हेडर है वो भी स्टिक रहता है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको क्या लगेगा कि जब भी हम हॉरिजॉन्टली फास्ट स्क्रॉल करेंगे ना, राइट, तो थोड़े बहुत जो ये कुछ चीज़ें वो अनअलाइन लगेंगी, जैसे कि ये है, ठीक है। इसका कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है। सो इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमारा हेडर जो है उसका साइज़ हमने कुछ दिया होगा 80 अराउंड, लेकिन उसका जो कंटेंट है उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि उसकी कॉलम की जो विड्थ है डेटा कॉलम की वो बढ़ा दे रहा है, लेकिन उसका जो हेडर की कॉलम है वो हमने फिक्स कर दी है तो उतनी ले रही, ठीक है। तो वो अलाइन नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सी विड्थ दे रखी है, ठीक है। ताकि हम अपने डेटा में भी जो कंटेंट लोड कर रहे हैं उसके रो के भी विड्थ हम एक एक सेल के फिक्स कर लेंगे उसके हिसाब से जो हमने अपने हेडर में दिया है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया, और फर्स्ट टेबल का जो भी यहाँ पे फर्स्ट टेबल है अपना, और फर्स्ट टेबल में हमारे पास एक ही है ये, ठीक है। सो इसकी विड्थ हम कर लेंगे यहाँ से, इसको पहले तो हम जो डेटा सेल दे रहे हैं उस डेटा सेल में जो कंटेक्स्ट मतलब जो विजेट पास कर रहे हैं टेक्स्ट का डेटा रेंडर करने के लिए उसको रैप कर लेते हैं साइज बॉक्स से, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता ही ऑलरेडी कि ये
हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है। सो हम सिंपली ये करेंगे, इसको विथ पास करेंगे, ठीक है। और विथ हम कहाँ से लेंगे, जो हमारा टेबल डेटा हेल्पर है वहाँ से, लिस्ट में से इंडेक्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ये हमें पता है कि फर्स्ट सेल ही है, राइट। तो इंडेक्स ऑफ ज़ीरो डायरेक्टली कर लेते, तो विथ ले लेते हैं यहाँ से। सो ये उसका विथ हो गया फिक्स, ठीक है। सो अब ये पहले जो कह रहा था डायनामिकली कंटेंट के बेस पे अपनी विथ सेट, वो नहीं करेगा और उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। सो सेम वे हमें अपने जितने भी बाकी कंटेंट हैं उसके लिए यही करना पड़ेगा। सो इसमें मैं एक में कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी भी मैं वेट दे देता हूँ। सो ये हमें पता है कि अभी ये सेकंड नंबर में, तो इसकी इंडेक्स मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये इसकी भी हो गई। सेम वे मैं क्या करूँगा, सब में इसको हटा के ये कर लूँगा, ताकि सब में ऑटोमेटिकली हमारे पास साइड बॉक्स हो जाए। रिप्लेस कर दूँगा मैं सबको, बाद में इसके इंडेक्स चेंज कर देंगे ताकि हमें वैल्यू एग्जैक्टली हमारे कॉलम में जो सेट मिली है वही सारे डेटा सेल के लिए भी हमें मिल जाए, ठीक है। सो ये मैंने हटा दिया, सब में रिप्लेस करके। ठीक है। सो ये हमारे कॉलम में से ये हमारी हो गई सेकंड नंबर की कॉलम, मतलब इंडेक्स हो गया 1। उसके बाद इसका होगा 2 इंडेक्स, इसके बाद इसका होगा 3, 4, then 5, 6 and 7, then हो गया 8 and 9 एंड ये हो गया 10, ठीक है। और ये लास्ट में हो गया 11, ठीक है। सो ये हमारे मिड टेबल के लिए सारी जितने भी हमने डेटा सेल लिए उसकी विथ भी हमने फिक्स कर दी, ताकि वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाए अपने हेडर के जो भी कॉलम है उसके विथ के साथ। और सेम वे अभी जो हमारे पास लास्ट टेबल है उसमें एक ही जो हमने लास्ट कॉलम स्टिक करके रखी है उसको भी हमने दे देता हूँ साइज बॉक्स, ठीक है। ये मैंने अलाइन कर लिया, इसको मुझे विथ कर लेते हैं। विथ हम लेंगे टेबल डेटा हेल्पर लिस्ट ले लिया, उसमें से हम जो लास्ट हमारे पास है, ठीक है, लिस्ट में तो सीधा भी मैं लास्ट डॉट लास्ट करके ले सकता हूँ डॉट विथ, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे भी जो मैंने 0 लिया उसकी जगह पे सीधा मैं डॉट फर्स्ट करके ले सकता हूँ। तो क्या करेगा वो मुझे फर्स्ट वाला देगा और लास्ट होगा मुझे लास्ट वाले के विथ देगा। सो आई थिंक अभी हमने सारे डेटा सेल है उसके भी विथ फिक्स कर लिए, और जो भी अपने पास कॉलम थे टेबल में सबके उसके भी विथ फिक्स कर लिए। तो अभी ये थोड़ा भी अनअलाइन हो रहा है, ठीक है, जो मैच नहीं हो रहे हेडर कॉलम के साथ, डेटा कंटेंट जो भी है अपने विथ नहीं हो रहे वो भी हो जाएंगे फिक्स। करते रन, देखते हैं कि क्या होता है अभी। हाँ देखो, सो अभी जितने भी हमारे पास कॉलम है वो सारे उसके टाइटल के साथ अलाइन हो गए। मतलब जो हमारे पास टेबल का जो हेडर का जो कॉलम है उसकी जितनी विथ थी उतनी सेम विथ हमने डेटा कॉलम्स के लिए भी दे दी है, ठीक है, डेटा सेल्स के लिए भी। सो अभी सब सिंक में लग रहा है। देखो अगर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के साथ जितने भी हम डेटा स्क्रॉल कर रहे हैं साथ साथ उसके हेडर भी उसी सेम वे में सिंक में स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। उस सेम वे अगर हम वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी हेडर भी हमारा स्टिक हो गया। सो इसी वे में अगर मतलब आपको भी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, सो जैसे मैंने किया है वैसा कर करके आप भी डायरेक्टली ये व्यू बना सकते हो, ठीक है। सो
मैं ये जो मैंने भी जो जितना भी ये कोड बनाया, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि इसको कहीं गिटहब पे डाल के उसको पब्लिक डायरेक्टरी में कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसका रेफरेंस लेके अगर आपको भी कुछ बनाना है ऐसा तो आप बना सकते हो। सेम वे इसको आप डायनामिक पूरा भी डायनामिकली कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैंने स्टैटिक कंटेंट और डेटा लिया है, कॉलम का और रो का, राइट। बट आप चाहो तो थ्रू द एपीआई भी आप इसको रेंडर कर सकते हो। जैसे कि ये रो है, उसमें रो में आप अपना डेटा फिल कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और ये सारे जितने भी मैंने विजिट की जो यूज़ किए वो फ्लटर में अवेलेबल है, वैसे ही विजिट है। ये मैंने कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया थर्ड पार्टी, जैसे कि आप मेरे पास पैप में देख सकते हो। सिर्फ एक ही यूज़ किया है जो है लिंक स्क्रॉल कंट्रोलर, ठीक है। और वो भी गूगल डेव्स ने ही बनाया हुआ है जो प्लगइन है वो, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक क्लास भी है। सो ये सारी जो एक लिंक है और मैं जो ये अभी बनाया इस कोड का भी मैं गिटहब पे पोस्ट करके उसकी रेपोजिटरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाए और आपको रेफर करके अगर आप इस पर और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर पाओगे। और एक और चीज़ भी है, जैसे कि हमने डेटा टेबल ही सारी जगह पे यूज़ किया, राइट। सो अगर आपको इस पर कोई फ़िल्टर भी यूज़ करना है या तो फिर अगर कोई एक्शन यूज़ करना है, ठीक है, कोई भी कॉलम पे इसके हेडर पे, तो इजीली हो जाएगा, आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लिस्ट या आपने कस्टम विजिट यूज़ नहीं किए, जो भी डेटा टेबल के थ्रू ही यूज़ किए। सो डेटा टेबल ऑन टैप और वो सब ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। सो उसका भी मैं रेफरेंस आपको दे दूँगा कि आप कहाँ से ले सकते हो डेटा टेबल। डेटा टेबल, ठीक है। सो ये आप इजीली मैंने ये यूज़ किया है हर जगह पे। तो इसमें सारे डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शनलिटी जो फीचर्स हैं वो आप इजीली यूज़ कर पाओगे, ठीक है, अगर इस वे में अगर आप करते हो तो। सो या दिस इज़ इट। सो मैं यही कुछ शेयर करने की ट्राई कर रहा था कि अगर आप भी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी फेस कर रहे हो और ऐसे काइंड ऑफ यूआई बनाने में, सो आप सिंपली जो मैंने फॉलो किया है उस वे में आप भी ये कंटेंट ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो इस वे में, ठीक है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी डेटा टेबल का यूज़ पॉसिबल हो, ट्राई करो कि उसी को यूज़ करो, ना कि अपना कोई लिस्ट खुद से बनाने की ट्राई करो ऐसा। क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सी भी होगी और पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं पे स्टेट मिस कर पाओगे, ऐसा तो कभी कुछ चीज़ें ब्रेक हो सकती है, ठीक है। बाकी तो सब विजेट ही है, आप चाहे कोई भी विजेट यूज़ करो, अल्टीमेटली सब विजेट्स ही है, राइट। बट जब फ्लटर ने कुछ बना के दिया है तो बेटर उसका यूज़ करके कुछ और नया बनाए, जैसे कि ये मैंने ट्राई किया है कुछ, राइट। सो ये हमारा हो गया एक टेबल टेम्पलेट रेडी, ठीक है। अब इस पूरे क्लास को आप कस्टम टेबल यूज़ करके आप बाहर से पैरामीटर पास कर दो, कस्टमाइजेबल बना दो, ठीक है इसको। तो ये आपका हो गया कस्टम टेबल, जिसमें आपके पास हेडर भी स्टिक है, प्लस में फर्स्ट एंड लास्ट जो भी कॉलम है वो भी स्टिक रहेगी यहाँ पे, और स्क्रॉल भी हो रहा है हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकल। ओके, यप, दैट्स इट। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। और हो सके तो लाइक कर देना, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही कुछ अलग तरीके के कुछ विचार बनाने की। सो या, थैंक यू।